भारत जोड़ो यात्री परेश नागर की घर वापसी पर मंडीदीप और ओबेदुल्लागंज में हुआ भव्य स्वागत। पीसीसी कार्यालय समेत नगर के सर्व समाज और कांग्रेस पार्टी ने की भव्य अगवानी। राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई 3,570 किलोमीटर की 136 दिन की भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश से शामिल रहे परेश नागर का अपने नगर ओबेदुल्लागंज आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। भारत जोड़ो यात्रा में नगर के युवा परेश नागर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की इस यात्रा में शामिल रहे। परेश राहुल गांधी के साथ कई बार यात्रा में साथ भी चले। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश से 9 लोगों का चयन किया गया था, जिसमें परेश नागर भी शामिल थे। वहीं राहुल गांधी की 100 लोगों की टीम में वो अहम भूमिका में नजर आए थे। यात्रा समापन के बाद ओबेदुल्लागंज के परेश नागर का घर वापसी पर मंडीदीप और ओबेदुल्लागंज में स्वागत हुआ। इस मौके पर परेश ने MP लाइव टीवी से खास बातचीत की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिसके सहभागी दीवटिया के ग्राम दीवटिया के निवासी परेश नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि 136 दिन चली ये पद यात्रा भारत जोड़ने के लिए, जो लगभग 3570 किलोमीटर चली है, उसमें क्या हमने देखा और क्या बदलाव आगे कांग्रेस में आ सकते हैं, हम बात करेंगे परेश नागर जी से। जी परेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप अभी राहुल गांधी जी की यात्रा में साथ चले थे राहुल जी के, तो क्या आपने कैसा अनुभव रहा उस यात्रा का? देखिए, यात्रा का जो अनुभव रहा तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर कदम पे यात्रा का एक नया अनुभव रहा, क्योंकि यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक चली। तकरीबन 3570 किलोमीटर का सफ़र हमने इस यात्रा में तय करा। तो जब यात्रा दक्षिण से शुरू हुई तो ये कह सकते हैं कि 3 सागरों के संगम कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई। तो मेरे लिए पहला ऐसा मौका था कि मैं दक्षिण पहली बार गया। दक्षिण के बारे में सुना था, लेकिन जो अनुभव दक्षिण का रहा, जिस देश के अंदर 2014 के बाद हम देखते हैं कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन जब हम कन्याकुमारी से चले, कश्मीर तक चले, तो हमने ये अनुभव करा कि सारा देश एक साथ। इस देश के अंदर से प्यार है, मोहब्बत है। वो प्यार मोहब्बत हमको तब देखने को मिलती थी जब हम सुबह 6 बजे यात्रा हमारी शुरू होती थी, तो तकरीबन 4 बजे से बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं राहुल जी और यात्रा को देखने के लिए रोड पर आकर खड़े हो जाते थे। चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो। जो उम्रदराज महिलाएं थी 70-80 के आसपास, वो दौड़ लगा रही हैं, चप्पलें उनकी टूट रही है, लेकिन फिर भी वो यात्रा में झंडा लेकर चल रही है, तिरंगा लेकर चल रही है, कांग्रेस का झंडा लेकर चल रही है। तो एक अद्भुत कह सकते हैं यात्रा रही और बहुत मेरे लिए सीखने वाला अनुभव रहा, क्योंकि इस यात्रा से मैंने काफ़ी कुछ सीखा और देश को जानने का मुझे मौका मिला। तो मेरे लिए पूरी यात्रा एक अनुभव से भरी रही। तो जैसे देश में जो माहौल चल रहा है कांग्रेस के खिलाफ चल रहा है, अभी 9 राज्यों में जो चुनाव होने हैं और आगामी लोकसभा चुनाव भी होने, तो क्या बड़ा बदलाव आप देखेंगे? इस यात्रा से क्या फर्क पड़े? देखिए, यात्रा से सबसे बड़ा बदलाव जो रहा कि यात्रा ने कांग्रेस ने लोगों के साथ जुड़ने का जो एक काम इस यात्रा ने कहा, जिस यात्रा को जो नाम दिया गया कि भारत जोड़ो, वो सबसे पहली बात तो कोई ये चुनावी यात्रा नहीं थी। राहुल जी का जो उद्देश्य साफ था कि इस यात्रा में कि हम प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं, हमारा चुनावी कोई मतलब नहीं है इस यात्रा में। 2014 के बाद से जो देश फिरकापरस्त ताकतों के हाथ में है, जो फांसीवादी लोग हैं, जो हिटलरशाही लोग हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे, तो इस यात्रा ने देश को जोड़ने का काम करा। जो जख्म इस देश के ऊपर दिए गए थे, तो ये यात्रा मरहम लेकर निकली है और राहुल जी ने उन जख्मों पर मरहम लगाया इस यात्रा के बाद। अभी आप भोजपुर विधानसभा से आते हैं, लगभग 3 दशक से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो क्या आप भोजपुर विधानसभा में भी कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं? बिल्कुल, जनता बदलाव चाहती है। यात्रा ने देश को जोड़ने का काम करा। जो जख्म इस देश के ऊपर दिए गए थे, तो ये यात्रा मरहम लेकर निकली है और राहुल जी ने उन जख्मों पर मरहम लगाया इस यात्रा के द्वारा। अभी आप भोजपुर विधानसभा से आते हैं, लगभग 3 दशक से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो क्या आप भोजपुर विधानसभा में भी कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं? बिल्कुल, जनता बदलाव चाहती है और मेरा तो अनुरोध है माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमें बदलाव करते रहना चाहिए। हम जो एक व्यक्ति है, आप सबसे पहले जो जरूरी है भोजपुर विधानसभा में, आप काम के आधार पर लोगों को वोट दीजिए। आप देखोगे कि 3 दशक से भाजपा के विधायक है, उन्होंने कितना काम इस क्षेत्र में करा, कितना काम नहीं करा, तो ये सारी चीज़ों को नाप कर तोल कर ही हमें मतदान करना चाहिए। तो मेरा इतना अनुरोध है कि बदलाव ज़्यादा जरूरी है। ये थे हमारे साथ परेश नागर जी, जो राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा में साथ चले थे। उपेंद्र मालवी, MP लाइव टीवी। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।